दिक्कत है क्या? नेक्स्ट है शुल्क, अर्थदंड। जैसे कोई शुल्क लगाया जाता है ना, या कोई अर्थदंड लगाया जाता है, जैसे बाइक लिए जा रहे हैं, चालान वगैरह हो गया है ना, तो दंड लगा कि नहीं लगा? तो जो पैसा मिला गवर्नमेंट को वो सब राजस्व ही है, ठीक है, राजस्व प्राप्तियों के ही अंतर्गत आएगा। इसके अलावा करेंसी छपाई, इसी में नीचे लिखिएगा। हाँ, एक्सीडेंट में पैसे देते हैं वो भारत सरकार नहीं देता, वो जैसे बीमे का पैसा है ना, जिस कंपनी से आपने बीमा लिया होगा। हम्म, सब लोग उससे किससे ले लेते हैं? तो जो एक्सीडेंट किया है, मान लिया बाइक वाले ने लड़ा दिया, ठीक है, तुम कह क्या रही हो? हाँ। हम्म। तब तक सरकारी बस को नहीं जाने देते हैं। हाँ, तो वो जो है प्राप्तियां थोड़ी ना हुआ सरकार का, वो तो खर्चा हुआ। वो सरकार बिल्कुल, और किसकी है भाई? वो तो खर्चा हुआ सरकार का ना, उसमें सरकार को मिला थोड़े ना, सरकार का चला गया, खर्चा हुआ ना, विभाग ने खर्चा किया, ठीक है, तो वो हम लोग अभी खर्चे पढ़ेंगे व्यय में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इसी में आगे लिखिए, करेंसी छपाई, लिख लीजिए इसी में, करेंसी छपाई, टकसाल, करेंसी छपाई टकसाल से प्राप्त आय, है ना, से प्राप्त आय। टकसाल नहीं जानते हैं? करेंसी छपाई जहां से नोटों की छपाई होती है ना, कागज के नोट बनाए जाते हैं, और जब सिक्के बनाए जाते हैं तो वो टकसाल होता है, ठीक है। चलिए, और एक पॉइंट इसी में और लिख लीजिएगा, अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त आय, अन्य विविध स्रोतों से, हाँ, अर्थदंड कॉमा करेंसी छपाई, है ना, टकसाल से प्राप्त आय, और अगला पॉइंट अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त आय। हो गया क्या? प्राप्त आय, हाँ, आय लिखना है, ये अभी हम लोग प्राप्तियां पढ़ रहे हैं ना। देखिए, प्राप्तियां अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो ब्रैकेट में ये लिख लीजिए आय। हम्म, अन्य विविध स्रोतों से, विविध, अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त आय, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? क्या चीज? जो पॉइंट था, अन्य विविध, अरे विभिन्न लिखो चाहे विविध लिखो, एक ही चीज है ना, अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त आय, विभिन्न कहो चाहे विविध कहो, क्यों, है तो एक ही चीज, तो विभिन्न लिख लो जो सरल हो, है ना। चलिए, नेक्स्ट पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियों में क्या क्या आता है? जो गवर्नमेंट को कैपिटल के रूप में मिल जाए, है ना, इकट्ठा, तो आंतरिक बाजार उधारी, और दूसरा पॉइंट विदेशी ऋण एवं सहायता,
देखिए गवर्नमेंट को विदेशों से भी कोई सहायता मिल जाए या ऋण मिल जाए तो वो भी प्राप्तियां ही हैं, ठीक है, लेकिन वो पूंजी के रूप में इकट्ठे मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कर लगाया गया या विभिन्न तरीके से वसूला गया, है ना, ठीक है। और ये सब जाएगा कहाँ, उस दिन बताया भी गया था, क्यों, कहाँ जाएगा ये सब बताइए भाई। खजाने में जाएगा, कौन से खजाने में, भूल गए, है ना। सब आप लोग जो है, हाँ, ये आपको बताया गया है ना, गवर्नमेंट की निधियां कहाँ जाएगा, संचित निधि में जाएगा। कौन सा, जो प्राप्तियां हो रही हैं, ठीक है, ये सब, हाँ, ठीक है। और खर्च कहाँ से होगा, यहीं से होगा, जहां से जाएगा यहीं से तो खर्चा होगा, ठीक है। इसके अलावा आकस्मिक निधि से, जैसे इन्होंने बताया एक्सीडेंट हो गया पैसा कहाँ से दिया जाएगा, कोविड आ गया पैसा कहाँ से दिया जाएगा, है ना। अब कोविड आ गया तो पैसा कहाँ से दिया जाएगा भाई, कहाँ से दिया जाएगा, आकस्मिक निधि से। जैसे कोई इस तरीके से आपदा अगर आ जाती है ना, तब आप आकस्मिक निधि से खर्चा करते हैं, सरकार आकस्मिक निधि से खर्चा करती है। बाकी साधारण व्यय इसमें से जाता है। लोक लेखा निधि में क्या होता है, जो डाकघर की सेविंग्स हैं, जमाए हैं, है ना, ये सब आपको पहले लिखवाया जा चुका है, ठीक है, वो सब इसमें जमा होता है। चलिए, ऋण वसूली, ये सब पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ाएं, जल्दी नोट करो। बढ़ाएं, अब लिखिए राजस्व व्यय। गवर्नमेंट पैसा प्राप्त करती है ना, फिर व्यय करती है, मतलब खर्चा करती है। तो खर्चा कहाँ करती है भाई, ब्याज का भुगतान करेगी। गवर्नमेंट ने अगर ऋण लिया है तो ब्याज का भुगतान करेगी, ठीक है। रक्षा पे व्यय होता है ना, रक्षा पे व्यय होता है, देश के लिए विभिन्न टाइप की मिसाइलें ये सब खरीदना, है ना, सेना भर्ती करना। इसके अलावा सब्सिडी दिया जाता है, अभी बताया गया था, क्यों, कि अगर सब्सिडी गवर्नमेंट देगी तो खर्चा ही तो है उसका, गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है। राज्यों को अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा जो है अन्य सेवाएं, जैसे पुलिस प्रशासन, ये सब, है ना। इत्यादि पर, इन सब चीजों पर गवर्नमेंट जो है खर्चे करती है, ठीक है। और पूंजीगत व्यय में क्या होता है भाई, इसमें आपका कहीं गवर्नमेंट अगर निवेश कर रही है या फिर ब्याज का भुगतान, है ना, जो ऋण लिया था विदेश वगैरह से, क्या, ऋण भुगतान, ऋण जो लिया था, ऋण भुगतान लिख लो यहाँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये पूंजीगत, जैसे जो विदेशों से लिया है आपने ऋण, है ना, तो कैपिटल के रूप में लिया है, कैपिटल के ही रूप में आप वापस करोगे, तो ऋण भुगतान, है ना। ठीक है, ये सब खर्चे किए जाएंगे।
चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। मीना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ब्लैक बोर्ड पे? अच्छा, चलो चले आगे बढ़ाएं। अगली हेडिंग, करारोपण की विधियां। मेथड्स ऑफ टैक्सेशन, करारोपण की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं भाई जिससे टैक्स लिया जाता है? ठीक है, तो नंबर 1, प्रतिगामी कर प्रणाली होती है एक। प्रतिगामी कर प्रणाली। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसमें क्या होता है, आय में वृद्धि के साथ, ठीक है, आय में वृद्धि के साथ कर की दर घटती जाती है। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी, ठीक है, अगर देश में प्रतिगामी कर प्रणाली लगा हुआ है, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, तो क्या होगा, जैसे जैसे, बात न करो भाई, जैसे जैसे जो है व्यक्ति की आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर की दर जो है कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो जब ये चीजें होती हैं कि आय बढ़ने पर कर की दर घटती जाती है, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो है करों का वास्तविक भार धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन पे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब करों का भार धनी की अपेक्षा निर्धन पे ज्यादा पड़ता है तो कौन सी कर प्रणाली लागू है? कौन सी कर प्रणाली लागू है? प्रतिगामी। ठीक है, तो इसमें लिख लो, इसमें करों का भार धनी की अपेक्षा निर्धन पर ज्यादा पड़ता है। बढ़ाएं आगे, नोट कर लिया? देखिए कुछ इस तरीके से, है ना, इसको इससे समझिए। इधर y एक्सिस पे कर की दर प्रतिशत में है, ठीक है, और नीचे x पे आय दिखाया गया है। ठीक है, जिसकी आय, ठीक है,
10 लाख है, ठीक है, उसको कितना देना पड़ रहा है? 30% टैक्स दे रहा है ना। आय बढ़ के 20 लाख हो गई तो टैक्स घट करके 20 हो गया, ठीक है, 20% हो गया। आय बढ़ के 30 लाख हो गई तो टैक्स घट करके 10% हो गया। इट मीन्स क्या हुआ? जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे कर की दर घट जा रही है ना। रिग्रेसिव, इसीलिए इसको रिग्रेसिव कहते हैं। और इसका जो लाइन बनेगी, ठीक है, वो क्या है? नीचे को बनेगी, है ना, क्योंकि घट रही है, रिग्रेसिव, है ना। आय बढ़ रही है लेकिन टैक्स की जो दर है वो घट रही है, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहा जाता है? प्रतिगामी, रिग्रेसिव, है ना, कर प्रणाली। समझ में आया? दूसरी चीज, जो निर्धन है या गरीब है उसके ऊपर बर्डन ज्यादा है, और जो अमीर है उसके ऊपर बर्डन कम है, उसको कम टैक्स देना है ना। भाई 30 लाख रुपए की इनकम है तो वो 10% टैक्स दे रहा है, और अगर 10 लाख रुपए की आय है तो 30% टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है, कि कैसे दे रहा है, मतलब ये प्रणाली, जो टैक्स की प्रणाली है, गवर्नमेंट ने अगर लगा दिया देश में कि प्रतिगामी कर प्रणाली लागू होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी कि जिसकी आय 10 लाख है वो 30% देगा, ठीक है, और जिसकी आय 20 लाख है वो 20% देगा, ठीक है, जिसकी आय 30 लाख है वो 10% देगा। तो जब प्रतिगामी कर प्रणाली सरकार लागू करेगी, ठीक है, तो देना पड़ेगा। समझ में आया? ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी प्रणाली देश में लागू हो रही है, ठीक है। तो अगर इस तरीके की प्रणाली है तो उसको हम लोग प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए। बड़े लाल ध्यान से सुनते नहीं हो तो कहां समझ में आएगा? हाँ हाँ, क्यों? चलिए दूसरा लिखिए, आनुपातिक कर प्रणाली। आनुपातिक कर प्रणाली प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। इसमें यदि कर की दर, है ना, अगर कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी परिवर्तित ना हो, जैसे जैसे आय बढ़ रही है लेकिन कर की दर जो है वो फिक्स है, वहां पे क्या था, जो है आय जो है घट रही, दर जो है घट रही थी, आय बढ़ रही थी। यहाँ पे अगर कर की दर फिक्स हो और आय बढ़ रही हो, ठीक है, तो अगर इस टाइप का प्रणाली लागू है तो उसको हम लोग अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं, ठीक है। लिख लो इसमें, यदि आय बढ़ने के साथ परिवर्तित ना हो, इस ग्राफ से नहीं समझ में आया बड़े लाल तुमको? है, ग्राफ तो साफ साफ दिखा रहा है, जिसकी इनकम कम है, कम मतलब 10 लाख, है ना, उसको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 30%, है ना, ठीक है। जिसकी इनकम बढ़ी 20 लाख है उसका टैक्स घट गया, 20% हो गया, है ना। अगर किसी की इनकम 30 लाख है तो उसकी टैक्स और घट गई। देख रहे हैं? तो ग्राफ से आप समझ सकते हैं, इस ग्राफ को देखिए ध्यान से, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? आय बढ़ने के साथ टैक्स की दर घट रही है ना। तो इसी को हम लोग प्रतिगामी रिग्रेसिव कहते हैं, इंग्लिश से समझिएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या है? कर की दर आय बढ़ने के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, यानी गवर्नमेंट ने कहा
कि हम 10% ही टैक्स लेंगे, सबसे वही लेंगे, चाहे किसी की इनकम 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 30 लाख हो, ठीक है। तो उसको आनुपातिक कर प्रणाली कहा जाता है। मतलब एक ही रेशियो में हम सबसे टैक्स ले लेंगे, जितने परसेंट लगाएंगे वो सबके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रणाली को हम लोग आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या होता है, यह जो है अमीर तथा गरीब दोनों पर समान भार डालती है। क्यों? है मतलब टैक्स तो उतने देना है ना, जो जितने परसेंट लगाया गया है उतने सभी के ऊपर लगा दिया गया, ठीक है। दोनों के ऊपर सेम भार आरोपित करती है या डालती है। चले आगे बढ़ाएं। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि 20% की ही दर से लिया जाएगा टैक्स, ठीक है। तो अब चाहे व्यक्ति की इनकम 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 30 लाख हो, ठीक है, एक ही रेशियो में सबके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। तो इस तरीके का जब टैक्स सिस्टम लागू किया जाता है तो वो आनुपातिक कर प्रणाली कहलाती है, ठीक है। इसको कहते हैं आनुपातिक आनुपातिक कर प्रणाली, है ना। इधर आय है, इधर कर की दर, नेक्स्ट आपका तीसरा है प्रगतिशील प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसमें क्या होता है, यदि आय में वृद्धि के साथ, है ना, कर की दर में भी वृद्धि हो, तो उसको प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कर की दर भी बढ़ रही है, ठीक है। और इसका वास्तविक भार हाँ अमीरों पर पड़ता है ना। अमीरों पर पड़ता है ज्यादा भार, ठीक है। और जो निर्धन है उन पर कम होता है भार। इधर जो है आपका कर की दर प्रतिशत में 40 लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। देखिए जैसे जैसे आय बढ़ रही है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, कर की दर बढ़ रही है ना। तो इसमें जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, ऊपर को
चढ़ता हुआ बनेगा, है ना, प्रगतिशील बनेगा, ऊपर को चढ़ता हुआ बनेगा। प्रगतिशील कर प्रणाली इसको बोलते हैं। क्या बात करो भाई, हो गया यहां तक? किसी को कोई ना समझ में आया हो तो अभी पूछ सकते हैं। क्लियर है? प्रगतिशील कर प्रणाली जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे 10 लाख तक आय है, यहां नीचे लिख लीजिएगा आय, है ना, 10 लाख तक आय है तो 10% लग रहा है। आय बढ़कर 20 लाख हुई तो कर की दर भी बढ़कर 20 लाख हो गई। ठीक है, आय बढ़कर 30 लाख हुई तो कर की दर भी बढ़कर 30% हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, जो आपका ग्राफ बना वो क्या बना, ऊपर चढ़ता हुआ बना। ठीक है, जिसको हम लोग प्रगतिशील कर प्रणाली के नाम से जानते हैं। चलो बढ़ाएं आगे। नेक्स्ट, अवक्रमिक कर प्रणाली। ठीक है, जिसको कहते हैं डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इसमें क्या होता है, प्रारंभ में कर की दर आय बढ़ने पर बढ़ती है। क्या बात हो रही भाई? ठीक है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद, पहले तो बढ़ती है लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर जो है वो स्थिर हो जाती है। या फिर निश्चित हो जाती है ना। चाहे आय कितनी भी हो, वो आपका अवक्रमिक कर प्रणाली डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहलाता है। और ये जो प्रणाली है, ठीक है, ये प्रणाली आपका प्रगतिशील और अनुपातिक का मिश्रण है। इसका भी ग्राफ बना लो।
इधर कर की दर प्रतिशत में, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले तो बढ़ती है ना, और उसके बाद फिर आय चाहे जितनी भी हो, क्या हो जाता है, कर की दर स्थिर हो जाती है। 10 लाख तक तो 10%, 20 लाख तक तो 20%, फिर 30 लाख है तो भी 20%, 40 लाख है तो भी 20%, ठीक है। तो इसको कहते हैं अवक्रमिक, यानी पहले बढ़ती है, ठीक है, पहले बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है। आय कितनी भी हो कर की दर सेम रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रणाली होती है उसको अवक्रमिक कर प्रणाली कहा जाता है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलिए भाई, क्लियर है? तुम्हें नहीं समझ में आया क्या? क्या नहीं समझ में आया? हाँ, टैक्स, हाँ आ जाओ। टैक्स की विधियां, ठीक है, कौन कौन से टाइप से टैक्स लगाए जाते हैं, ठीक है। बीच में आए हो तो कहाँ समझ पाओगे ना, शुरू से क्लास में बैठोगे तभी तो समझ में आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो, क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं। यहां से देखिए एक बार फिर से, ये टैक्स की जो विधियां हैं, मेथड्स हैं, है ना। गवर्नमेंट चाहे तो प्रतिगामी प्रणाली लगाए, ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो देश में प्रतिगामी प्रणाली लागू करे और कह दे कि जो है जैसे जैसे आय बढ़ेगी, है ना, कर की दर घटती जाएगी। मतलब ज्यादा आय है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर की दर कम है, ठीक है, घटती जाएगी। इस तरीके की जो प्रणाली है अगर गवर्नमेंट लागू करती है तो प्रतिगामी कर प्रणाली कहलाता है। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ भाई बड़े लाल? और स्ट्रक्चर से भी इसको समझो, ठीक है। ये देखिए इसका ग्राफ भी है। अगर मान लीजिए किसी की आय 10 लाख है, ठीक है, तो जो है गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है कि 10 लाख तक, जैसे इस समय चल रहा है ना, आप देखते हैं कि जो है भाई 7 लाख तक टैक्स फ्री, है ना, या 3 लाख तक, 3.5 लाख तक टैक्स फ्री